बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम होराइज़न, जहां कुरान, साइंस और रूहानियत एक साथ आकर कायनात के पर्दे उठाते हैं। विज़डम होराइज़न पेश करता है सब्र, शुक्र और तवानाई की तब्दीली, द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा मौजू जो सिर्फ रूहानियत नहीं बल्कि फ़िज़िक्स, साइकोलॉजी और मेटाफिज़िक्स के उसूलों को भी आपस में जोड़ता है। आइए इस गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सब्र और शुक्र जैसे जज्बात हमारे अंदरूनी और बैरूनी तवानाई निज़ाम को किस तरह बदल देते हैं, और ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी, अस्मत और हत्ता के कायनात से ताल्लुक़ को भी कैसे मुतासिर करती है। कायनात में हर चीज़ तवानाई से बनी है, चाहे वो रोशनी हो, आवाज़, सोच, एहसास या दुआ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। ये नूर सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि तख्लीकी तवानाई, क्रिएटिव एनर्जी है। वही तवानाई जिससे कायनात वजूद में आई और जिसकी एक झलक इंसान के अंदर भी रखी गई। हर इंसान एक एनर्जी फील्ड है, जिसे जदीद साइंस बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहती है, और सूफी उसे नूरानी हाला। जब हम खुश होते हैं, हमारा जिस्म एक आला इर्ताश, हाई वाइब्रेशन पैदा करता है। जब हम गम या गुस्से में होते हैं तो वो इर्ताश नीचे गिर जाता है, और यही वो लम्हा है जहां सब्र और शुक्र हकीकी तब्दीली लाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त है, लेकिन हकीकत में सब्र एक तवानायाती अमल, एनर्जेटिक प्रोसेस है। जब कोई दुख या आजमाइश आती है तो हमारा दिल और दिमाग मनफी लहरें, नेगेटिव वेव्स पैदा करने लगते हैं। अफसोस, गुस्सा, शिकायत, बेचैनी। लेकिन सब्र वो लम्हा है जब इंसान उन लहरों को रोक कर जज्ब करता है, यानी वो जज्बाती तूफान को तवानाई में बदल देता है। ये एक अल्केमिकल प्रोसेस, एनर्जेटिक एल्केमी है। आपके अंदर जो तकलीफ है वो अगर बेकाबू हो तो आपको तोड़ देती है, लेकिन अगर आप सब्र के साथ इसे कबूल कर लें तो वही तवानाई आपके अंदर रोशनी, शऊर और कुव्वत ईमान में बदल जाती है। सब्र के लम्हे में इंसान रिएक्टिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में बदलता है। यही वो मकाम है जहाँ रूह तरक्की करती है, जहाँ इंसान अपने रब के करीब हो जाता है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये साथ महज तसल्ली नहीं बल्कि एक तवानायाती इत्तेहाद है, जहाँ इलाही नूर इंसान के अंदर जज्ब होने लगता है। शुक्र वो हालत है जब इंसान अपनी मौजूदगी, सांस और नेमतों को पहचान लेता है। साइंस कहती है कि ग्रैटिट्यूड रीवायर्स द ब्रेन, यानी शुक्र की कैफियत दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनाती है, जो इंसान को खुशी, सुकून और मुसब्बत तवानाई फराहम करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगा। ये ज़्यादती सिर्फ माल या नेमत में नहीं, ये अंदरूनी तवानाई, शऊर और तायनाती हम आहंगी, कॉस्मिक हार्मनी में भी इजाफा करती है। शुक्र दरअसल रेजोनेंस अलाइनमेंट है, यानी इंसान की रूह अपनी फ्रीक्वेंसी अल्लाह की रहमत के साथ हम आहंग कर लेती है। इस लम्हे आपकी सोच, दिल और लहरें कायनात की रहमत भरी तवानाई के साथ जुड़ जाती है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये महज अल्फाज नहीं, ये एक तवानायाती सिग्नल, एनर्जेटिक सिग्नल है जो कायनात में इर्ताश पैदा करता है, और वही इर्ताश वापस आपके इर्द गिर्द नूरानी दायरा बनाता है। सब्र और शुक्र दो मुखालिफ कुव्वतें नहीं बल्कि एक ही तवानाई के दो रुख हैं। सब्र मनफी लहरों को तब्दील करता है और शुक्र मस्बत लहरों को बढ़ाता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान अपनी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को अर्थली लेवल से डिवाइन रेजोनेंस तक ले जाता है। अगर सब्र ज़मीन है तो शुक्र आसमान है। रूहानी साइंस कहती है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी जहां आपकी तवज्जो जाती है वहां आपकी तवानाई बहती है। सब्र आपकी तवज्जो को तकलीफ से हटाकर अल्लाह की तरफ ले जाता है, और शुक्र उस तवानाई को नूर में तब्दील कर देता है। कायनात एक रेजोनेंस फील्ड है, एक ऐसा नेटवर्क जो हर जज्बे, दुआ और नीयत पर रद्द-अमल देता है। जब इंसान सब्र करता है तो वो खामोश दुआ करता है, और जब वो शुक्र करता है तो वो तवानायाती तस्बीह करता है। ये दोनों अमल मिलकर एक क्वांटम सिग्नेचर पैदा करते हैं, जिसे कायनात पहचानती है और जवाब देती है।
इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लअम्रिल मुमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर। मुमिन का मामला अजीब है, हर हालत में उसके लिए भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है। ये हदीस दरअसल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की सुन्नत नबवी है। खुशी या गम दोनों तवानायाँ हैं और ईमान वाला शख्स इन दोनों को नूर में बदल देता है। जब आप सब्र और शुक्र को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आपके अंदर एक नूरी निज़ाम, लाइट सिस्टम बेदार होता है। आपकी दुआएं जल्द कबूल होने लगती है, आपके इर्द गिर्द के हालात नरम होने लगते हैं और आपका दिल अल्लाह के अम्र कुन के ज़्यादा करीब। सब्र, शुक्र और दुआ, ये तीनों वो क्वांटम कोड्स हैं जो इंसान को मखलूक से खालिक की तजल्ली तक ले जाते हैं। याद रखें, सब्र आपको महफूज रखता है, शुक्र आपको बुलंद करता है और इन दोनों का मिलाप आपको नूर में बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कुरान, साइंस और रूहानी हिकमत के मज़ीद ऐसे गहरे मौज़ूआत आप तक पहुँचते रहें।